जय जय राधे कृष्णा गोपाला। जय जय राधे कृष्णा गोपाला। मेरो बंशी बजैया नंद लाला। मेरो मुरली बजैया नंद लाला। गोपाला रे गोपाला। मेरो राधे जय जय राधे कृष्णा गोपाला। जय जय राधे कृष्णा गोपाला। गोपाला रे गोपाला। नंद लाला रे नंद लाला। जय जय राधे कृष्णा गोपाला। मेरो गाँव में चरैया गोपाला। मेरो गिरवर उठैया गोपाला। गोपाला रे गोपाला। नंद लाला रे नंद लाला। मेरे को बजो राधे कृष्णा गोपाला। जय जय राधे कृष्णा गोपाला। भगवान देश काल से अतीत हैं। देश और काल का बंधन प्राकृत है। माया में है और भगवान माया से अतीत हैं। इसीलिए भगवान की कृपा वो देश काल के बंधन को नहीं मानती है। जैसे
द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर है ये गंगा किनारे बुलंदशहर के पास। और उस समय कृष्ण द्वारका में थे। द्वारका समुद्र के बीच में थी। अब भी द्वारका का समुद्र के भीतर से लोगों ने चित्र लिया है। द्वारका भगवान के बाद समुद्र ने उसको डुबो दिया भगवान की इच्छा से। लेकिन अभी कुछ लोग बता रहे थे जैसे राम सेतु है, भगवान राम ने जो पुल बनाया था वो पुल आज भी है। और इस नास्तिक युग में भी वो अभी तक समुद्र के भीतर वे पत्थर तैर रहे हैं। उस बात को सारा संसार मान रहा है कि कई लाख पुराने पत्थर हैं। उसका चित्र भी लिया गया है। तो वो एक बड़ा प्रमाण है कि भगवान की कृपा से सब प्रकृति की बंधन टूट जाते हैं। वैसे ही द्वारका का भी लोगों ने चित्र लिया है। समुद्र के नीचे उसका अभी अवशेष बाकी है। सारा संसार इस बात को मान रहा है। ये सब प्रमाण है जिसको हम लोगों को विश्वास करना चाहिए पूर्ण रूप से। क्योंकि उस रूप में तो नहीं है, समुद्र ने डुबो दिया भगवान की इच्छा से द्वारका को। या जो राम सेतु था, लौटते समय राम जी ने स्वयं तोड़ दिया था। जिस रूप में था उस रूप में तो नहीं है। लेकिन उसका अवशेष है। जो आस्तिक लोग हैं उनके विश्वास के लिए एक बहुत बड़ी सामग्री है। इसलिए भगवान की कृपा देश काल इसका बंधन नहीं मानती है। गजराज को
ग्राह ने जब पकड़ा था तो गजराज ने बुलाया था, भगवान को याद किया था। और सूरदास जी लिखते हैं, तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी। तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी। तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी। निकट दास के आयो, निकट दास के आयो। निकट दास के आयो। तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी। तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी। निकट दास के आयो, निकट दास के आयो। निकट दास के आयो। निकट दास के आयो। भगवान चले हैं, हरिसो मीत न देखो कोई। हरिसो मीत न देखो कोई। विपत्ति काल सुमिरत ते ही अवसर। आन तिरी छो होई। आन तिरी छो होई। हरिसो मीत न देखो कोई। ग्राह गहे गजपति मुकुरायो। मुकुरायो माने मुक्त किया भगवान ने। कैसे किया? हाथ चक्र ले धायो। वैकुंठ प्रकृति से, माया के अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर है वैकुंठ। कितनी दूर है ये महावाणी में लिखा है। प्रकृति के सभी आवरणों के बाद शून्य है और करोड़ों शून्यों के बाद भगवत धाम शुरू होता है। वहां से यहां आने में हम लोग समझ नहीं सकते कितनी दूरी है। भगवान ने सुना
गजराज की टेर। और सुनते ही एक क्षण में आ गए। और जब चले तो तजी बैकुंठ गरुण तजी श्री तजी, उनके चलने का संकल्प जानते मान गरुड़ जी सामने आ जाते हैं और गरुड़ पे बैठ के आते हैं। जैसे ही भगवान खड़े भये, गरुड़ सामने आ गए। प्रभु वो तो पहले ही जान जाते हैं संकल्प को। लक्ष्मी जी सामने आ गई, लेकिन सबको छोड़ दिया भगवान ने। तजी बैकुंठ गरुड़ तजी श्री तजी, निकट दास के आयो, ये दिखाई पड़ा उनको गजराज को के सामने आकाश में भगवान आ रहे हैं। सोनता सरस्य रुबुलेन गृहीत आर्तो, क्या देखा? गरुड़ पे भगवान आ रहे हैं। दृष्टवा गरुत मति हरिम खा उपात चक्रम, और देखा भगवान गरुड़ पर चक्र लेकर के आ रहे हैं। दृष्टवा गरुत्मति हरिम खा उपात चक्रम, उत्क्षिप्य सांबुज करम गिर माह कृच्छ्रात, उन्होंने सोचा कि भगवान आ रहे हैं, भगवान की पूजा करें, कैसे करें? तो भगवान ही साधन बना देते हैं अपने आराधना का। सब कुछ भगवान करते हैं, जीव क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता जीव। अभी यही चर्चा हम कर रहे थे। एक संत आए थे मिलने हमारे पास। हमने कहा देखो, हम दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं, हमारे पास 5 रुपया भी नहीं है, और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? एक रोटी मांगने वाला कोई आंदोलन कैसे चला सकता है? ना हमारे पास कोई आमदनी है, मान मंदिर में कोई खेत नहीं है, कोई शिष्य नहीं है हमारा दुनिया में कोई। न धन बल है, न जन बल है। लेकिन उनका बल जरूर है, क्योंकि वो बल कब मिलता है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब मनुष्य सभी बल सहारे
आश्रित सब चीजों को छोड़ देता है। तो उसको निर्बल होने के बाद भगवान का बल मिलता है। पिछली साख भरू भरू संतन की, अड़े समारे काम। जो हम श्लोक सुना रहे हैं, जब लग गज बल बरते हो अपनो, नेक सरयो नहीं काम। 1000 वर्ष तक गजराज लड़ता रहा। ग्रह ने पांव पकड़ लिया था और सैकड़ों उसके हाथी साथी हथनियां उसकी सहायता कर रहे थे। सूंड से सूंड जोड़ करके 1000 वर्ष बाद थक गया, क्योंकि साधारण ग्रह नहीं था। हुहु गंधर्व था। देवल ऋषि को नहाते में उसने पांव पकड़ लिया था, चौंकाने के लिए, मजाक हंसी के लिए। तो देवल ने देखा उसको, वो तो अंतर्यामी ऋषि थे, वो समझ गए कि ये तो गंधर्व है। गंधर्व में बड़ी शक्ति होती है, मनुष्यों में नहीं होती है। 100 मनुष्य के बराबर एक सम्राट, 100 सम्राट से भी ज्यादा शक्ति होती है एक साधन संबंधी गंधर्व देवता में। ऐसे गुणा करते चले जाओ संसार के, 100 से ज्यादा एक नित्य गंधर्व में शक्ति होती है। तो उसकी तो बड़ी ताकत थी। साधारण आदमी तो नहीं था, साधारण ग्रह नहीं था। उनका अच्छा, जा तू ग्रह बन जा। छल कर रहा है, हम लोगों से छल करता है, ऋषियों से। तो वो ग्रह बन गया। और क्षमा मांगा। तो संत लोग तो दयालु भी होते हैं, क्षमा भी कर देते हैं। जा तेरा उद्धार हो जाएगा, प्रभु करेंगे उद्धार। देखो, भक्तों का कोप एक वरदान होता है। जो भगवान लाखों वर्ष तपस्या करने पर भी नहीं मिलते, लाखों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं मिलते, वो ऋषि के भक्त के क्रोध से मिल गया। वो ग्राह बना और ऐसा ग्राह कि हाथी जैसा, पहाड़ जैसा हाथी था। ये भी पूर्व जन्म के भक्त थे, राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। और ऋषि आए, उनको प्रणाम नहीं किया। उनका, अरे भजन के मद में इसको इतना भी नहीं आता, पूजा भी कर रहा है, तो भगवान की पूजा छोड़ करके भक्त से मिलना चाहिए। भक्त भगवान से बड़ा होता है। जब तक मनुष्य ये नहीं सोचेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। ये जो कुछ कहा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा,
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। जब तक ये बात जीव विश्वास नहीं करेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्तों से हास परिहास नहीं करना चाहिए। वो देवल के शाप से ग्राह बना, उसने जो हाथी था, पहाड़ जैसा हाथी, उसको पकड़ लिया और सैकड़ों हाथी उसकी सहायता कर रहे थे। लेकिन साधारण ग्राह नहीं था। 1000 साल तक लड़ने के बाद भी उसकी शक्ति ज्यादा थी। तो उसको बचाने के लिए जब भगवान आए, भगवान का आना जाना क्या, वो तो इच्छा दिखा रहे हैं नाटक कि हम आ रहे हैं। उसने देखा गरुत्मति हरिम खा उपात्त चक्रम, आकाश में, ख माने आकाश, उसने आकाश में देखा कि गरुड़ आ रहे हैं और उनके ऊपर भगवान बैठे हैं। और भगवान कैसे हैं? उपात्त चक्रम, चक्र उनके हाथ में नाच रहा है। ये दर्शन उसको हुआ। उसने सोचा भगवान की आराधना करें। तो अब कैसे करें? तो उसको दिखाई पड़ा एक कमल। समुद्र में भी कमल होते हैं, समुद्री कमल 1000 पंखुड़ी के होते हैं। तो उसने अपनी सूंड से कमल लिया, तोड़ा, सोत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रात। कर माने हाथी। हाथी का हाथ क्या है? सूंड। अपने सूंड से कमल लिया और सूंड को ऊपर उठाया, सोत्क्षिप्य सांबुज करम और गिरमाह कृच्छ्रात, वाणी से बोला नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे अनंत संसार के गुरुदेव नारायण, आपको नमस्कार है। गजराज ने बहुत बड़ी स्तुति किया भागवत जी में। ये वहीं का एक श्लोक है। स्तुति तो पीछे किया है स्तुति। सबसे पहले कमल उसने भगवान को दिया और भगवान ने उस कमल को लेकर के उसको खींच करके बाहर किया और चक्र से ग्राह का मुंह काट दिया, फाड़ दिया और गजराज छूट गए। तजी बैकुंठ गरुड़ तज श्री तजी निकट दास के आयो।
अब यहां ये हम इसलिए बता रहे हैं कि भगवान देश काल से अतीत हैं। देश का बंधन, काल का बंधन नहीं लगता है भगवान। भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं है लोगों को। यही हम चर्चा कर रहे थे अभी यहां आने के पहले। हमने कहा देखो, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो एक आदमी भी हमारे पास नहीं था सहायता देने वाला। हम 20 साल से यात्रा में लेक्चर देते हैं, हर बार यमुना जी किनारे खड़े होकर के, लेकिन चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। और जब भगवान की कृपा होती है तो अब 6 लाख आदमी आने वाले हैं, उनका भोजन यानी कितने करोड़ रुपए लग जाएगा तब बनेगा। अगर हम चंदा मांगने जाएं तो हमको कोई 4 आना भी नहीं देगा। कई करोड़ रुपए तो एक बहुत बड़ी बात है। अब प्रबंध हो गया, थोड़ी देर में हो गया। मथुरा की किसी संस्था ने कहा है कि 6 लाख आदमी आ जाओ, जितने भी आ जाओ, सबका भोजन हम लोग बनाएंगे और पहुंचाएंगे, परोसेंगे, खिलाएंगे। अगर हम भोजन बनाते भी तो न इतना आटा, न इतना पैसा, न परोसने वाले। तो ये कौन कर रहा है? हमारी शक्ति तो है नहीं। हम तो फाफानंद हैं, बैठे हैं यहां, न कहीं आ रहे हैं, न जा रहे हैं, न किसी से मांग रहे हैं, न जांच रहे हैं। ऐसे ही पिछली बार हम जब बीमार पड़ गए थे तब भी हुआ। यात्रा में 15,000 आदमी थे, चलती रही यात्रा। हम मरणशैया पर पड़े थे, मर ही गए थे, फिर भी कुछ नहीं, यात्रा रुकी नहीं, क्योंकि यात्रा चलाने वाली राधा रानी है। इस बार भी ऐसा हुआ। रसोइयों को लोगों ने भड़का दिया, रसोइयां भाग जाएंगे तो यात्रा भूखी मरेगी। चले गए रसोइयां। हर साल से ज्यादा अच्छी यात्रा थी। ब्रजवासियों के यहां से रोटी बन के गई। गांव वालों ने, बहुत से गांव वालों ने चून भी नहीं लिया, पैसा भी नहीं लिया, और ज्यादा बढ़िया यात्रा गई। तो जो मनुष्य, जब सूरदास जी कहते हैं आप बल तब बल और बाहुबल, ये आप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान, बैठ जाओ, सुन लो पहले। ये अच्छा है तुम लोग खड़े हो जाते हो। भक्ति वीर आदमी करता है, समझो। अब बल क्या है? हमारा इतना प्रभाव है, इतने शिष्य हैं, इतने सेठ हैं, चंदा देंगे तो 10-10 लाख देंगे तो करोड़ मामूली बात है।
ये अपबल है। तप बल क्या है? ऋषियों के पास होता है। बाहुबल क्या है? जैसे दुशासन के पास 10,000 हाथियों की ताकत थी। ये पद हम गाते ही नहीं हैं, ये अनुभव में आ रहा है सब लोगों के, हमें नहीं, तुम सबको आ रहा है। लेकिन विचार करोगे तब समझोगे। चौथा बल है दाम, पैसा। सूर किशोर कृपाते सब बल, ये चारों बल भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। लेकिन ये सब भगवान की कृपा को रोकने वाले हैं। जब मनुष्य इनका सहारा लेता है तो समझो भगवान का सहारा बंद हो जाता है। जैसे जब तक गजराज ने जब निर्बल भय टेर पुकारो, आए आधे नाम। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, जब जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सार्यो नहीं काओ, नेक सार्यो नहीं काओ। निर्बल है बलराम पुकार्यो, निर्बल वै बलराम पुकार्यो, निर्बल बलराम पुकार्यो। आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, दूसरा उदाहरण है द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, जब तक द्रौपदी ने पांडवों को देखा कि हमारे पति, एक एक पति देवताओं को जीत सकता है, तब तक भगवान नहीं आए। धृतराष्ट्र को देखा, हमारे सुसर हैं, ये जरूर सोचेंगे कि कुल की लाज जा रही है। खड़ी भई धृतराष्ट्र के सामने जाकर के, और उसने सहायता मांगा, पिताजी, लेकिन आंख के अंधे थे ही, अकल के भी अंधे थे। ऐसे बन गए जैसे कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। सिर नीचा कर लिया। द्रौपदी क्या कह रही है? मैं तुम्हारी कुलवधू हूं, तुम्हारी ही तो लाज जाएगी। लेकिन आंख के अंधे बहरे बन गए। मुड़ी भीष्म पितामह के सामने गई। दादाजी,
भीष्म पितामह अकेले देवताओं को जीत सकते हैं। देखो दादाजी, ये अन्याय देखो। दादाजी सिर नीचा कर रहे हैं। ओह, द्रौपदी को धक्का लग गया कि मैं समझती थी कि दादाजी हैं, दादाजी ने सिर नीचा कर लिया। चलो गुरुदेव के पास जाएं। द्रोणाचार्य गुरुदेव हो, ये आज्ञा कर देंगे तो सब पांडव कौरव इनके शिष्य हैं, गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकते। गुरुदेव तुम्हारी शरण है, मेरी लज्जा बचाओ। गुरुदेव भी बहरे बन गए, सिर नीचा कर रहे हैं। ओह, ये गुरुदेव भी। लेकिन उसको अपनी लज्जा बचानी थी, बेचारी क्या करती। दुशासन पीछे पीछे आ रहा था धोती खींचने को। कृपाचार्य के पास गई। द्रोणाचार्य तो पीछे हैं, पुराने गुरु तो यही हैं, धनुष पकड़ना इन्होंने सिखाया था। कृपाचार्य के पास गई, बोले आचार्य आप लज्जा को बचाओ। कृपाचार्य जी सिर नीचा कर गए। इस सारी सभा में इतने राजा बैठे हैं, विश्व प्रसिद्ध योद्धा बैठे हैं। उस सभा में देवता भी आए थे, ऋषि मुनि सब आए थे, बहुत बड़ी सभा थी। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई उसने और देख लिया कि इस सभा में किसी में हिम्मत नहीं है कि खड़ा हो जाए। तब उसने क्या किया, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिने, द्रुपद सुता निर्बल उसने महाभारत में 3 श्लोक कहे थे। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवैः परिभूताम माम किम न जानासि केशव। क्या तुम जानते नहीं हो कि कौरवों ने हमको दाब लिया है, परिभूत तिरस्कृत कर रखा है। प्रश्न किया भगवान से। दूसरा श्लोक और है, बोले प्रश्न करने का समय नहीं है, जानते तो ही हैं, सीधी सीधी बात कहो। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति नाशन, तुम ब्रजवासियों के कष्ट को दूर करने वाले हो। जन्म लेते ही मान तुमने पूतना को मारा था। ऐसा दया का उदाहरण संसार में कहीं नहीं है। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन। कौरवारणव मग्नाम माम उद्धरस्य जनार्दन। मैं अर्णव कहते हैं समुद्र, ये शक्ति का समुद्र है, यहां पानी का समुद्र नहीं है। कौरवों की शक्ति रूपी समुद्र में मैं डूब गई हूं। उद्धरस्व, इस डूबी भई को उद्धार करो। सारी सभा चुप सिर नीचा किए बैठी।
तब आखिरी श्लोक है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन। अरे कृष्ण तू महायोगी है। महायोगी क्यों कहा? पहले तो गलती से द्वारकावासी कहा था। द्वारका से आने में बहुत टाइम लगेगा। महायोगी कहा है। महायोगी को पहुंचने में देर नहीं लगती है। विश्वात्मन विश्व भावन, तुम विश्व की आत्मा हो, विश्व को बनाने वाले हो, तुमको यहां आने में देर नहीं लगेगा। प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदतीन, कहकर के गिर पड़ी। प्रपत्ति कहते हैं पंजों में गिरना। बस जब इतना ही कहा था, द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, आए तजी निज धाम। आ गए। कैसे आ गए? सभा में प्रकाश हो गया। क्या मोर मुकुट धारण करके आए? बोले नहीं। दुशासन चीर खींच रहा है, दांतों से साड़ी दबा था, एक धक्के में छूट गई। अपना बल भी नहीं रखना चाहिए प्राणी को। और पतली पतली साड़ी आकाश से आ रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा है देने वाला कौन। साड़ियों के झरने चले आ रहे हैं, साड़ियों के नदियां चली आ रही हैं, झर 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 झर। और ऐसे नहीं आ रही हैं, 10,000 हाथियों की ताकत वाला साड़ी को खींच रहा है। और साड़ी तो फट जानी चाहिए, पतली सी, लेकिन साड़ी का एक सूत भी नहीं टूटा, जरा भी साड़ी नहीं फटी। फट गया दुशासन, उसके दम चलने लग गए, सांस, पसीने पसीने। और महाभारत में लिखा गिर पड़ा। जैसे कोई कुश्ती लड़ते लड़ते पहलवान गिर पड़ता है, चित्त हो जाता है, वैसे ही दुशासन गिर पड़ा। और सारी सभा बोली धिक्कार धिक्कार। अब हर आदमी धिक्कार धिक्कार कह रहा है। मरे को सब मारते हैं। भक्तापराध करने वाला उसी समय दंड पा लेता है। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, सब लोग देख रहे हैं 10,000 हाथियों वाला दुशासन गिर पड़ा है। दुशासन की भुजा थकित भई, क्यों? बसन रूप भय श्याम, अंबर अवतार। ये साड़ियां नहीं है, कृष्ण हैं। द्रौपदी के भक्ति से उनके अधो वस्त्र बन गए हैं, साड़ियां नीचे पहनी जाती हैं। भगवान भक्तों के से इतना प्यार करते हैं। माधोदास जी के मलमूत्र उठाया, भक्तों के अधो अंगों से प्यार करते हैं भगवान। इसलिए भगवान वस्त्र बने। बोले क्यों बने?
बोले कारण है। क्यों का उत्तर सुनो। ये चमत्कार यहां भी हमारे यहां हुआ था। इन छोटियों बच्चियों ने भी अनशन किया था कामा में, तो भगवान रीझ गया। अनशन का ढोंग हमने भी किया था, हमारे ऊपर नहीं रीझता, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों ने अनशन किया तो 12 घंटे में लड़ाई जीत लिया। पहाड़ों की लड़ाई 12 घंटे में जीती थी। बच्चों की भक्ति से भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनमें अहम नहीं होता है, ये निर्बल होते हैं। और हम लोगों में शरीर का बल है। कोई कहता है हम बड़े भारी महात्मा हैं, बड़े जोगी हैं, बड़े प्रभावशाली हैं। ये सब बातें भगवान से दूर कर देती हैं। अप बल तप बल और बाहुबल, अपबल हमारा इतना प्रभाव है। 1000 चेला हैं, 100 देंगे तो 100,000 हो जाएगा 10 मिनट में। तपबल तपस्या करते हैं लोग। बाहुबल भुजाओं का बल दुशासन के पास जैसे था। चौथा बल है दाम पैसा। ये सब भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन जीव इन्हीं में फंस जाता है। ये हमारा परिवार है, बड़ा भारी परिवार है। सैया भय कुतवाल अब डर काहे की। तो ये सब जितने दुनियावी बल हैं, जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों को बल लिया, भगवान नहीं आए। ये सब चीजें भगवान से रोकती हैं। किसी जीव से प्रेम करोगे, जीव का आश्रय लोगे। भगवान ने दिखा दिया, द्रौपदी तू अपने पतियों का आश्रय कर ले, देख ले। अर्जुन का आश्रय देख ले, भीम का देख ले, युधिष्ठिर का देख ले, नकुल को देख ले, सहदेव का देख ले, सारे पांडवों को देख ले। क्या होगा इनके देखने से। जीव आश्रय जब तक है भगवान नहीं होगा। इसलिए मीरा में बाई ने कहा था कि तात मात बंद भाई बंद आपनो न कोई भ्रात। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु, न मेरी कोई मां है। तात माने मेरा, न मेरा कोई बाप है, न कोई भाई है, कोई नहीं है मेरा। बस इसी का नाम भक्ति है। निश्चित समझो कि जब तक हम लोग जीवों का सहारा लेते हैं, भगवान से दूर चले जाते हैं। इस संसारी लोगों का आश्रय, सुभद्रा ने कहा था, जब सुभद्रा के उत्तरा के गर्भ पर बाण मारा था अश्वत्थामा ने। परीक्षित पेट में थे, तो आकाश से देखा आग आ रही है,
ब्रह्मास्त्र था, सारा ब्रह्मांड जला सकता था ब्रह्मास्त्र। सारा आकाश लाल हो गया आग से। तो सुभद्रा ने एक होशियारी किया। कृष्ण बैठे थे वहां, पांचों पांडव बैठे थे, बड़े बड़े महारथी ऋषि मुनि वेद व्यास जी जाने कौन कौन बैठे थे। सीधे भगवान की शरण में गई। न अर्जुन को, न भीम को, न युधिष्ठिर को, किसी को नहीं देखा। हम लोग यही गलती करते हैं, जीवों को सहारा लेते हैं, मारे जाते हैं। सीधे सीधे गई। पाहि पाहाय महायोगिन, यही महायोगी शब्द उसने भी कहा था, जो द्रौपदी ने कहा था, वही सुभद्रा ने भी कहा। देव देव जगत पते, तुमसे बड़ा देव और कौन है? तुम जगत के पति हो, संसार के पति हो। पति पति सब झूठा झगड़ा है। सब मरण धर्म आदमी ही पति कैसे बन सकता है? जो खुद मर रहा है वो क्या बचाएगा तुमको? हे जगतपते, सुभद्रा बोली, पाय पाय महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये, तुम्हारे अलावा संसार में कहीं अभय नहीं है। यत्र मृत्युर परस्परम, हम लोग मनुष्यों को सहारा लेते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, मौत से बच नहीं सकते। तो भगवान उसके गर्भ में घुस गए। इसलिए हम लोग घर से निकले हैं, लेकिन भूल करते हैं, चेला चेलियों को सहारा लेते हैं। जो गुरु करें शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। बिहारी देव जी कहते हैं, जितने गुरु गुरु घूम रहे हैं, ये गुरु गुरु नहीं है, ये शिष्यों को पकड़ते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। बोले श्याम भजन से उदास, भगवान से विमुख हो गए। भगवान का आश्रय तो सर्वधर्मान परित्यज्य, अधर्म नहीं धर्मों को छोड़ो। माम एकम शरणम ब्रज, इसको शरणागति कहते हैं। तो इसलिए हम नहीं कहते कि भाई हम भगवान की शरण में हैं, क्योंकि हमें शरीर का भान है, शरीर का अध्यास है। लेकिन इतना जरूर है कि ढोंग करते हैं हम, ढोंग में ही हम किसी का सहारा नहीं लेते हैं। इसीलिए आज तक मान मंदिर हारा नहीं, गहवर बन की लड़ाई जीती, पहाड़ों की जीती, जाने कितनी लड़ाइयां जीते। गोमती गंगा की लड़ाई, श्री जी के मंदिर की लड़ाई, एक्सटेंशन यहीं से शुरू हुआ था। नंदगांव के मंदिर का एक्सटेंशन, और अब भी बराबर हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ढोंग ढांग है। हालांकि सहारा तो भगवान का ही है। इसलिए प्रसंग था कि भगवान की कृपा देश काल का बंधन नहीं मानती है, सीमाओं का बंधन नहीं मानती थी। एक उदाहरण देने वाले थे, अब कल देंगे।